एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़े तो यह सोमवती अमावस्या का एक पावरफुल दुर्लभ संयोग बन जाता है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, तो बड़े से बड़े शादी बंधन को, विवाह बंधन को मात्र एक दिन में खोला जा सकता है। शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है और यह संयोग बन रहा है 30 दिसंबर को। यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में आज ही यह डेट नोट करके रखिए। 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या का दिन। इस दिन की एक ऐसी पावरफुल चमत्कारी विधि बता रहा हूं। इस विधि के प्रभाव से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष भी तत्काल नष्ट होगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो किस प्रकार से 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या के दिन शीघ्र विवाह का ये चमत्कारी उपाय आपको संपन्न करना होगा। जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या का दिन रहेगा। इस दिन किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, वह लड़का लड़की स्वयं अपने लिए इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को करें। 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला काम, जैसे कि प्राय मैं मेरे सभी उपायों में बताता हूं, घर के पूजा स्थान के समक्ष जाना है। एक घी का दीप प्रज्वलित करके आपके घर के मंदिर में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हुए जो आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है, शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की अर्जी, घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनके चरणों में आपको प्रार्थना करनी है और उसके पश्चात यह विशेष प्रयोग आपको कर देना है। इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए आपको एक नारियल का गिट लेना पड़ेगा। जो जटा वाला नारियल आता है, उसकी जटाएं हटाने के बाद अंदर से जो निकलता है, कुछ लोग उसको नारियल का गिट बोलते हैं, कुछ लोग उसको नारियल का गोला बोलते हैं, यह आपको लेना है और कोई भी चाकू वगैरह की सहायता से थोड़ा सा ऊपर से उसको कट कर देना है। ऊपर से कट करके उस नारियल के अंदर आपको थोड़े काले तिल और घी और शक्कर मिला सकते हैं या बूरा मिला सकते हैं, कुछ भी मीठा आपको ले लेना है। उस नारियल के गिट के अंदर थोड़े काले तिल, घी और शक्कर भर देना है। शक्कर से भर के जो पार्ट आपने कट किया है उस नारियल के गोले का, उसको वापस लगा देना है और उसके ऊपर एक साबुत पान का पत्ता, जो चबाने वाला पान आता है, साबुत पान का पत्ता उसके ऊपर लगा करके, जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, मोली होती है, इसकी सहायता से चारों तरफ उसके ऐसे लपेट देना है नारियल के गिट के ऊपर, नारियल के गोले के ऊपर। और ऐसा करने के बाद उस नारियल के ऊपर आपको गंगा जल का छींटा मार देना है और रोली, जो तिलक लगाने वाली होती है, उसकी सहायता से उस नारियल के ऊपर जो पान का पत्ता आपने लगाया है, एक छोटा सा उसके ऊपर स्वास्तिक आपको बना देना है। अब जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा और माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं और वो लड़का लड़की घर में उपस्थित है, तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और उसके ऊपर से उस जिस किसी भी लड़का या लड़की को जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसको पूजा स्थान के सामने आपने बुलाया है, उसको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा कर दीजिए और उस नारियल को उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए।
यदि माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उनका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए, और लड़का लड़की स्वयं ही कर रहे हैं तो वारने की जरूरत नहीं है। उस नारियल को अपने हाथ में लेकर के बजरंग बली के चरणों में, जो भी आपके इष्ट देव है उनके चरणों में, घर के पूजा स्थान में विराजित देवी देवताओं के चरणों में बारंबार अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना कर लेनी है। ध्यान रखें, पहले से आपको ऐसी भूमिका बना के रखनी है कि इस उपाय को करते समय कोई रोक टोक ना करें, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ का उपाय टोट का प्रयोग होता है उसमें कोई रोक टोक करता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ऐसा करने के बाद आपको कहीं ऐसे निर्जन ऐसी जगह हो जहां पर आप आसानी से मिट्टी के अंदर गड्ढा करके दबा सकें, और दबाते समय आपको कोई रोक टोक ना करें। ऐसे कहीं पर भी ऐसे स्थान पर चले जाएं, और इसमें विशेष करके कहीं पीपल का पेड़ लगा हुआ हो और पीपल के पेड़ के नीचे जो कच्ची जमीन है, अगर जो वहां पर कोई भी पीपल का पेड़ हो जहां पर नीचे मिट्टी का थोड़ा सा गड्ढा करके आप उसको दबा सकें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो निर्जन किसी भी स्थान में जाकर के मिट्टी में गड्ढा करके उसको दबा करके और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा आप अपने घर आ जाइए, हाथ पांव मुंह धो करके, और घर के पूजा स्थान में अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए कामना कर लें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना कर लें, लड़का या लड़की स्वयं जिसने अपने लिए किया है घर के पूजा स्थान में प्रणाम कर लेना है। और उसके पश्चात सोमवती अमावस्या के दिन आपको गौ माता की सेवा भी कर देनी है। अनंत गुना पुण्य बल कहा गया है इसका। ऐसा करने के बाद गौ माता को हरी घास गुड़ आदि खिला करके 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या को गौ माता की सेवा इस प्रयोग को करने के बाद आपको करनी है। संभवतः यथाशक्ति जितनी भी आपसे हो सकती है किसी गौशाला जाकर के कर सके बहुत अच्छा है, नहीं तो 1-2 गाय जितनी भी गाय हो आप हरा घास उनको जरूर खिला करके गौ माता का आशीर्वाद लें। प्रिय दर्शकों, सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में बड़ा अद्भुत वर्णन है। अमावस्या तिथि वैसे कभी कभी कुछ दिनों के साथ जब संयोग बनाती है तो इसमें अद्भुत प्रभाव होता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नकारात्मकता को यह बहुत तेजी से समाप्त कर सकता है। और यह जो उपाय है ये किसी भी प्रकार के शादी बंधन विवाह बंधन, यानी शादी बंधन विवाह बंधन यदि किसी की कुंडली में बनता है तो वो शनि की वजह से, राहु की वजह से बनता है। और सोमवती अमावस्या के दिन यदि इस प्रयोग को पूर्ण भाव से श्रद्धा से करेंगे तो यह उपाय बड़े से बड़े शनि राहु के दोष को, ग्रहण दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बनाएगा। ध्यान रखें, जब सोमवती अमावस्या को यह उपाय आप कर देते हैं, गौ माता की सेवा आप कर देते हैं, तो इस दिन कुछ चीजों से आपको बचना है। जैसे झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखना है। दिन में सोना नहीं और ज्यादा से ज्यादा भगवत स्मरण, भगवत चिंतन करते हुए अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करनी है। तो प्रिय दर्शकों, विगत काफी समय से यदि आपके बार बार प्रयास करने के बाद भी बात नहीं बन रही हो हो सकता है ये 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या का एक ही दिन और ये छोटा सा एक ही उपाय आपके सारे दोषों का निवारण कर दे और शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बना दे। छोटा सा मेरा निवेदन रहेगा, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि इस उपाय का दूसरे लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छा है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी ज्योतिष गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, और मैं भी अपने इष्ट देव भगवान के चरणों में सभी मेरे प्रिय दर्शकों के लिए कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस उपाय को जो भी पूर्ण भाव श्रद्धा से संपन्न करे, हे इष्ट देव भगवान, उसका मनोरथ जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।